Audio Jungle. Audio Jungle. भी ये चर्चा चल रही है खट्टर ना मुख्यमंत्री पद हटावे तो तेड़ी तो नहीं लाएगी उनका कदे बात आगे पहुंच गई हो या खट्टर तो हटाने जोगा था। खट्टर को ही मुख्यमंत्री था। खट्टर तो ऊ नाम लेकर न्यू बैठा रहा कहता मोदी की रुख की चल दिशा की। अच्छा। खट्टर कदे नहीं मुख्यमंत्री हो यार। पूनम पंडित है भाई धोखेबाज है। और मैंने तो उससे पहले नफरत थी को देते ठीक कहा कदा डकैत सब वह 3-4 बतौड़त गाजीपुर तक दबा ली थी वह है। वह मिली हुई थी। वह इतनी बकवास करया कर दी ना कदे भी सरकार ने नहीं छेड़ी। मेरा तो जब उसका ऊपर न्यू शक था भैया धोखेबाज है। उस दिन उसमें मुजफ्फरनगर में हमने नहीं सोची थी वह गलती है या ओड़ा रैली पाड़न खातर गई थी हमारी किसाना की। इसकी चाल थी कुछ बीजेपी के आदमी थे इसका गल्ला अरे भैया किते फेट जाओ किते आ जाए इसका जूत मारने हैं किते नहीं बढ़न देनी है। बीजेपी सरकार इतने अत्याचार करवाती आ रही है। जिस दिन हमारे संयुक्त मोर्चा नेताओं ने अड़के लाठीचार्ज का भी आदेश दे दिया ना उस दिन भाजपाई गुंडों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ना तो इतनी हिम्मत किसे की किसान का हाथ भी ले दिया। अगर किसान का हाथ ले दिया तो सबका चाम तारांगे सीधी बात या ये पाछा को नहीं दे। हमने 9 महीने होकर सड़क पे बैठ जाना अपने बालक बच्चे अपनी फसल और अपने काम धंधे छोड़कर सड़क पे बैठे। अगर ये भी सरकार नहीं मानती तो आने वाले टाइम पे सरकार के माम खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खटकर टोल प्लाजा पे हैं और जो हरियाणवी पंजाबी कलाकार हैं सोनिया मान जी हमारे यहाँ पर पहुँची हैं। ताई गंडेलाड़ी भी हैं हमारी अड़े की खटकर टोल की क्रांतिकारी महिलाएं वो भी सारी की सारी मौजूद हैं। बातचीत कराएंगे कि आज खटकर टोल पर किस तरह बताए। राम राम जी। राम राम जी। आज खटकर टोल पर आने का वैसे मैन पर्पस बता दो एक तो। देखिए हम हरियाणा पंजाब को अलग नहीं समझते पूरा पंजाब एक ही है। 19 तारीख को हमने मोहाली में आम साहब गुरुद्वारा के पास में एक हरियाणा पंजाब भाईचारा की रैली रखी थी बाइकॉट बीजेपी की जहां पीछे कितने दिनों से 70 गांव लगभग हमने मेरे साथ ताई खंडेला वाले गए थे ताकि ये ना लगे उनको लगना चाहिए जैसे अगर मैं हरियाणा के गाँव में आती हूँ तो लोगों को जागरूक करती हूँ गांव-गांव में जाती हूँ। जब मुझे हरियाणा की प्रोग्राम वाले बुलाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब के प्रोग्राम्स में भी हरियाणा वालों को जाना चाहिए तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसीलिए ताई मेरे साथ 70 गांव लगभग घूमे हैं मेरे साथ जा के गाँव में 10-10 लोगों को मिल के हमने सोचा था। फिर हमने सोचा था कि एक महापंचायत कराएंगे जहाँ हरियाणा पंजाब और सारे टोल वाले आएंगे क्योंकि 22 के इलेक्शन सर पे हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी बाइकॉट बीजेपी की इसी तरीके से हम मोहाली में रखें जहाँ पूरा हरियाणा भी आए पूरा पंजाब भी आए और एक भाईचारा दिखे एक एकता दिखे। हमने देखा था जैसे 26 तारीख को पीछे चंडीगढ़ में जैसे पर्चे किए थे बीजेपी की वहाँ पे एमपी हैं तो इसलिए उन्होंने बहुत धक्का किया था। तो हम और हमारे गवर्नर ने भी बोला था कि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं दिखने चाहिए तो हमें था कि ट्रैक्टर तो दिखाएंगे भाई और रैली भी करेंगे और एकता भी करके दिखाएंगे। सो एक और मजबूती मिलेगी आंदोलन को। आपको लगा है कि आपको विशेष करके टारगेट करके ही पर्चे बनाए जाने लग रहे हैं आपके ऊपर? देखिए उस दिन जिस दिन 26 तारीख को पर्चे किए थे उस दिन तो मैं हरियाणा वालों के साथ में थी। मैं नाडा साहब गुरुद्वारा से चल के गई थी क्योंकि वहाँ का गवर्नर हाउस अलग है मैं वहाँ थी। बट मेरे को इन्होंने मेरे पर्चे डाले हैं पंजाब वाले की तरफ से चंडीगढ़ में डाले जबकि मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मेरे साथ सुनील बद्दूवाल उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी थी। पहले मैं चल के जा रही थी मेरे पैर में भी चोट लगी हुई थी तो वीडियोज़ हैं सब कुछ हैं। जबकि इन्होंने मेरे ऊपर 8 पर्चे डाले थे जिसमें इन्होंने बोला था कि मेरे हाथ में तलवार थी मैंने दंगा फसाद करवाया मैंने बैरिकेड्स तोड़े। इसी बात की बात मैंने यहाँ पे बोली थी सिरसा में भी बोली थी और मैंने यहाँ पे भी बोली थी करनाल में भी। जब हमारे लोगों की बात आती है तो आप झट से पर्चे डाल देते हो बिना सबूत के। जब आपके कमिश्नर की बात आती है तो बोलते हैं कि हम सोच विचार के डिसीजन लेंगे जबकि साफ दिखाई दे रहा था वीडियो में कि उन्होंने हदायतें दी थी और उनके ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी डलता था। जिस तरह से उन्होंने बोला था कि सिर फोड़ दो हमारे ऊपर तो आप सीधा 360 डाल देते हो अटेम्प्ट टू मर्डर डाल देते हो ऐसे संगीन धाराएँ लगा देते हो किसानों के ऊपर जबकि हमने कुछ किया भी नहीं होता। हम तो शांतमय तरीके से जा रहे होते हैं बैरिकेड्स ये लगाते हैं बुछारें ये डालते हैं दंगा फसाद ये करवाते हैं। हमारा तो हमेशा से ही पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है चाहे हमने ये टुहाने में भी किया था चाहे हमने यहाँ पे 2 दिन पहले हमने किया था करनाल में। मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में हूँ ना मैं तो। हाँ करनाल में तो उस दिन भी करनाल में मैं सबसे आगे थी जब तब भी मैंने देखा कि बैरिकेड किस तरीके से उन्होंने लगा रखे थे। जब हमने बोला था कि हमने घेराव करना है तो आपको बैरिकेड्स लगाने की क्या ज़रूरत थी और वहाँ पे आपको पानी की बुछारें डालने की क्या ज़रूरत थी।
हम गए, बैरिकेड तोड़े, अंदर गए, पुलिस खड़ी थी, देख रही थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक फॉर्मेलिटी करते हैं गवर्नमेंट वाले, बस हाँ रोकना है इनको। फिर उसके बाद उस दिन पुलिस डरी पड़ी थी कि हाँ अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, पर उस दिन पुलिस ने इस तरीके से बदतमीज़ी का बिहेव नहीं किया। करनाल में हम बैरिकेड तोड़ के अंदर गए हैं, अंदर जाके ट्रक्स लगा रखे थे, किस तरीके से पानी की बुछारे की, क्या फ़ायदा वो सब कुछ करने का। शांतमय तरीके से करो ना, दिख रहा है जो गलत है वो गलत है, उसका फैसला करना चाहिए। दो बात इस साइड से लेना। राम राम जी। राम राम भाई। तो ओढ़े भी बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए सबसे आगे खटका टोल और महिला शक्ति सबसे आगे थी, तो आपने किसी प्रकार की कोई फीलिंग आई कि भाई यहाँ पे कुछ अनहोनी भी हो उसका है या फिर किसी तरह यहाँ कोई हो? भाई देखो उस दिन नहीं आई, क्योंकि है ना उस दिन इतने ज़्यादा संख्या में किसान थे, और जो पुलिस प्रशासन था ना वो इस तरह कूण में लग रहा था जिस तरह अपनी हरियाणवी में ने क्या करे हैं, एक बंदर सारू सा कने बिठा रखा है एक कूण में। तो पुलिस प्रशासन को जनता ने, किसान भाइयों ने इस तरह कूण में लगा रखा था, जो बंदर पीट कर बिठा रखा है। भाई उस दिन कोई ऐसा डर नहीं था, डर हम फिर भी नहीं डरे, जींद में करके आए हम। यहाँ में पाल ठांडा का करके आए हम विरोध, वहाँ भी प्रशासन ये बोल रहा था भाई पहले तारे पर पट्टा चढ़ाना है। तो एक ही बात बोली थी हमने, भाई पट्टा तो पहले हमारे पर चढ़ा बेरा हमने, तो हम पट्टे चढ़ाओ, हम फिर भी अडमरण कटने तैयार, हाँ अपने हका खाते रह रहे हैं। जब हमने डीसी को ज्ञापन दे दिया भाई हमारी जींद में कोई भी जेजेपी बीजेपी का नुमाइंदा आना नहीं चाहिए, तो किस लिए बुलाया उन्होंने? पहली जवाबदेही तो डीसी साहब की है। अगर उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी तो उन्होंने उसी दिन हमें ये बोलना था, जिस दिन हमने ज्ञापन दिया भाई मेरे बस में नहीं है यह बात, मैं आगे पूछाऊंगा, जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हें बताएंगे। क्यों लिया भाई ज्ञापन? अब पहले प्रशासन हमारे तो सवाल कराया करता, ईब हम प्रशासन पर जवाबदेही लेने वाले, हाँ हम ही प्रशासन तक पूछा भाई क्यों लिया था ना ज्ञापन, और फिर ले लिया था तो इतनी सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे भेजी और वह हमने अंदर ले गए। और जब बीच में बात हुई भाई उसने ये बोला मैं हाथ जोड़ जाऊंगा, तो फिर प्रशासन बीच में क्यों आया? जब हम आमने सामने बिठा दिए थे, उसने बोल दिया था भाई मैं हाथ जोड़ जाऊंगा, तो फिर प्रशासन क्यों बीच में आया? फिर भी हमने आमोशामी होने दे देखी जावर जिसमें दम था। बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि मुझे हरियाणा में देखने के लिए मिला कि इतनी यंगस्टर लड़कियाँ जो सरपंच भी हैं, बहुत अच्छी बात है, जो आगे निकल के इतनी अच्छी स्पीच भी देती हैं। विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ऐसे ही मेरी बहनों को सरपंच बनना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये हमारी ताई है, ए ताई सुन दे भी, ये चर्चा चल रही है खट्टर ना मुख्यमंत्री पद हटावेंगे, तो तेड़ी तो नहीं लाएगी उनका, कदे बात आगे पहुंच गई हो या? खट्टर तो हटाने जोगा था, खट्टर कोई मुख्यमंत्री था, खट्टर तो ऊ नाम लेकर न्यू बैठा रहा, कहता मोदी की रुख की चल दिशा की। खट्टर कदे नहीं मुख्यमंत्री हो यार। अमित शाह थी जहाज में लेगा, गुजरात ले गया, सारे न्यू कहा ढावा गायू हटा के उसने जमा उल्टा लिया ना ही ने जमा तार कहावेंगे। और मेरी बात सुनो भाई, सब हरियाणा वाले ने भाई मेरे बेटे हुकूमत जो घबरू बेटे हैं नुका कर ताई तरह साथ सा भाई, मेरी मुहल्ली में रैली है, सारे जितने भी युवा संगठन से सारे ने भाई ओर पहुंचना है तेरी ताई का आदेश से। फिर कदे नु कह दो हम ताई के बेटे नहीं हैं। 19 तारीख ने। हाँ एक बात और है जी, कल एक वीडियो और कुछ फोटोज वायरल हुई थी पूनम पंडित को लेकर ने, तो आप उसके ऊपर कुछ रखें? पूनम पंडित है भाई धोखेबाज है, और मैंने तो उससे पहले नफरत थी को देते हैं, ठीक कहा कदा डकैत साहब वह 3-4 बतौड़त गाजीपुर तक दबा ली थी, वह वह मिली हुई थी, वह इतनी बकवास कराया कर दी ना, कदे भी सरकार ने नहीं छेड़ी। मेरा तो जब उसका ऊपर न्यूज शक था भैया धोखेबाज है, उस दिन उसमें मुजफ्फरनगर में हमने नहीं सोची थी वह गलती है, या ओड़ा रैली पाड़न खातर गई थी हमारी किसाना की, इसकी चाल थी, कुछ बीजेपी के आदमी थे, इसका गल्ला है। अरे भैया कितने फेंट जाओ, कितने आ जाए, इसका जूत मारने हैं, कितने नहीं बढ़न देनी है, या किसाना का आंदोलन में कितने भी हो। मैं तो प्लेयरां दे फेटन खातर जा रही थी, बता दिया पूनम पंडित कितने भी आ जाओ, उसका ओड़ा जूत मारने हैं, मैं कहूँ भाई। अच्छा चल भी ठीक है, शुरू कर। प्रियंका, ईब लगातार जिम्मेदारी युवा पर बढ़ने लग रही है, चाहे वो महिला शक्ति पर हो चाहे फिर पुरुषों पर हो, तो आपने क्या लगा है ईब सारे के सारे करड़े हो रहे हैं? क्योंकि चुड़ूनी साहब का भी बयान आया था कि भाई जिस दिन में हमने ऑर्डर दे दिया तो उस दिन तो उठा देंगे, तो आपका विचार क्या कुछ करें? बिल्कुल है, चुड़ूनी साहब के हम साथ है, बिल्कुल वो कह रहे कि ऑर्डर दे दिया। अरे यहाँ पे मैं कहूँगी कि अब युवाओं की जिम्मेदारी भी मैं कहूँगी कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के हमसे अब और खून बहता नहीं देखा जाता, तो इस हमारे युवाओं को भी आगे आना चाहिए और युवा बेटियों को भी आगे आना चाहिए, मैं तो कहूँगी। क्योंकि मैंने एक लड़की होने के साथ साथ यहाँ पे मेरे बुजुर्गों ने मेरे को लड़के का सम्मान दिया, तो मैं इस
सम्मान को झुकने नहीं दूंगी, इस पगड़ी को। मरते दम तक मेरे बुजुर्गों का सम्मान मैं अपने सिर पर लेकर ऐसे ही घूमूंगी इस किसान आंदोलन में, और बढ़ चढ़ कर अगर मेरे को अपनी शहादत भी देनी पड़ी ना तो मैं शहादत देने के लिए भी तैयार हूँ आज मेरे बुजुर्गों के लिए। और ये बात तो जाहिर सी है, ये मतलब ये बीजेपी सरकार इतने अत्याचार करवाती आ रही है। जिस दिन हमारे संयुक्त मोर्चा नेताओं ने अड़ के लाठीचार्ज का भी आदेश दे दिया ना, उस दिन ही भाजपाई गुंडों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। राम राम ताई। राम राम बेटा। तो आपने क्या लगा है थोड़ा करड़ा और भी ज्यादा होना पड़ेगा? करड़ा हो गया, करड़े सारा ये रोज रोज पंचायत हुआ ना, सरकार की तो तड़त पाया तड़त माटी लकड़े गई। क्यों किसान इतना देश इकट्ठा हो गया, रोज कदे किते पंचायत करा कदे किते, जब किसान इतना तेज इकट्ठा हो गया तो सरकार का दो रखी है। किसान ना गला सरकार थी, जब किसान ने रूस गए ना उस तक सरकार सुरकुर कुछ नहीं रह रही। और जब किसान गला इतनी अत्याचार करा तो किसान सरकार ने कौन पूछेगा? सरकार का गला सब में पूछो, सब क्या आएगी। जब सरकार किसान गला जो लाओगा ना खसिया, चाहे तामी लागी देख लो और तो बजते दिखोगे। ईब एक और है नहीं, ईब कह खट्टर ने बिठावेंगे उस अमित शाह जहाज में लेकर जाएंगे। जिसे कर तब कर आप हट जाएंगे, हटाना के लग रहे जिसे करें जिसे भरेंगे, आप हट जाएंगे, हटाने की जरूरत है कौन? सबके हम तो इतना विरोध करा, हम तो नुकाओ सारे गोडे टेक टेक नाच रगड़ रगड़ बाज जाओ, अच्छे भी नहीं लगते वो तो। मैं ये कह रही हूँ कि अब की बार ये बोल रहे ना अनिल विज को सीएम के पद पर बैठाएंगे, गोडे हमने सबके रगड़वाने हैं यहाँ पे, चाहे कोई आकर देख लो। और अनिल विज ये कहते हैं ना कि ये तो माचिस की तिल्ली लिए और पेट्रोल की बोतल लिए हाथ में लेके घूमते हैं, जहाँ कहीं इनको मिलता वहीं आग लगा देते हैं। जिस दिन हमने आग लगा दी ना उस दिन सारा का सारा ये आरएसएस का गुंडा राज खत्म हो जाएगा, जिस दिन हमने आग लगा दी। की नाड़ का सरिया कड्या और आन दो नील विजताऊ ने भी उसका भी नाड़ का सरिया ना लिकड़ जावे, वो भी इसकी डाल नाक नहीं रगड़ कर जावे, तो हम हरियाणा की बेटी नहीं है भाई। ईब एक और नहीं सवाल उठन लग रहा है कि किसाना दी मनाण में खट्टर नाकाम रहा है, और जिस तरह से बिना विरोध के दूसरे स्टेटा में सीएम बदल दिए गए और इस्ती अमित शाह लेकर गया, तो न्यू लागा है इस्ती चेंज करेगा भाई। ये सरकार मतलब इतनी घबरा रही, इतनी डर रही है, तो वह पेंडा छुटाना मुश्किल हो रहा है। पेंडा छुटाने खातर इसने बदलने की कोशिश में है सरकार, और सरकार अपनी बौखलाहट का परिचय खुद दे रही है। अगर यो सही था नहीं तो रहन दिया होंगे भाई, इसने बदलने के क्यों बार बार बयान दे भाई हम इसने बदलांगे। इसके शासन में कहीं ना कहीं इसके खुद में कमी आई है, तभी तो इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। मारम कमी को नहीं आई, हमने को नहीं बदलता कोई, आड़े बैठे और जब तक यहाँ कानून वापिस नहीं होंगे नहीं याड़े बैठे रहेंगे। आपने क्या लगा है जी बदलना तो बात देखो बदलना तो देखो बदलो ना बदलो, जब हमने बीजेपी जेजेपी का विरोध करना तो करांगे, क्योंकि ये काले कानून लाए है। यह हमारे खातर एक गंदी सरकार है जो हमारे युवा वर्ग के हमारी लेडीज वर्ग का इतना अत्याचार करने लग रही है। जो मामा नो भी नहीं तो सड़का बिठा दे, हमारे ऊपर केस हो गए, ना तो हम पढ़ सकते और ना हमारा करियर भी खत्म होगा। सच्ची बात तो यह, क्योंकि हमने तो कोर्ट के चक्कर लाने हैं। क्या तो सड़क के कोर्ट के आखिरी हथियार है, कहो किसी ने बदलो, किसी मंत्री ने बदलो, मेन बात रही या बीजेपी सरकार खत्म हो जाए। जब हमारे काले कानून रद्द हो गए, मामा वाली सरकार तभी यह कहना चाहवा जो भी सरकार आओगी हमारे काले कानून रद्द हो, और जब हम अगली सरकार ने बिठावांगे गद्दी पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों का जो कड़ा रुख है नहीं आगे, क्योंकि लगातार स्टेज था, बड़ी स्टेज था भी किसान मोर्चा की जो बड़ी स्टेज है उस पर भी बयान आवा है कि भाई आम किसाना तो कहना हो रहे हैं भीतर कट कट का पेलो इनकी। देखो कट कट का पेलो ना तो इतनी हिम्मत किसी की किसान का हाथ भी ला दिया, अगर किसान का हाथ ला दिया तो सबका चाम तारांगे। सीधी बात या ये पाछा को नहीं हटते, हमने 9 महीने हो गए सड़क पे बैठ जाना है, अपने बालक बच्चे अपनी फसल और अपने काम धंधे छोड़कर सड़क पे बैठे। अगर ये भी सरकार नहीं मानती तो आने वाले टाइम पे सरकार के हम तो मतलब खत्म कहानी कराएंगे, क्योंकि सरकार इतने मानती को नहीं, इतने कोई और मरता नहीं। और माम अपनी शहादत देने खातर भी तैयार है, क्योंकि मेरी नारी शक्ति जाग उठी है और माम ने उठने खातर किया जो हमारे इतने भाई शहीद हो लिए। और माम तो चाह भी जो भी लेडीज और जो भी भाई किसान घर में बैठे तो निकल रहे, आखिरी टाइम है, इब भी नहीं निकले तो कदे भी तो हम घर में डूसे रही हो, कोई तो हमने पूछने नहीं आता, मरे जाइयो बेशक। के कह बेटा भीतर तक काट डांगे वहाँ जो दिखा मामी काट डांगे उनकी भीतर तक। तो जब मामी ने न्यू कह दिया भाई इस जींद की धरती में मामी नहीं बढ़न देंगे, वो क्या कहते रहा हूँ भाई हम भी विरोध करांगे, विरोध करते रहे बेटा। और ना मामी डरते, जमा शांतिपूर्ण तो बैठे थे, ईब पहल उनकी पाछे मारा, पलना तो हमें छेड़ते नहीं, रीब का मामी ने कदे छेड़ दियो, मामी भीतर तो हमें काटांगे। कई बार एक बार है नहीं अपन खुद भी बात नोटिस करी कि प्रशासन ने सबसे ज्यादा धोखा कराया है, क्योंकि प्रशासन ने इनको बचाने में सबसे आगे रहा है। देखो प्रशासन हमारे गलत तो देखो हम सही माना 3-4 बार धोखा कराया। पहली बार तो ये बोले भी अंदर है नहीं, जब हमारी चलो कमेटी था वो उन्होंने कहीं और निकाल दिए, और इस बार इतना धोखा कराया भी वो बोले अभी मैं हाथ पैर जोड़ूंगा, और उनका कोई गलती नहीं थी भी एक बार हाथ जोड़ जाए। देखो आज नहीं तो कल उसने हमारा हाथ जोड़ने हैं, वोट भी तो लेना आना है, जब भी तो ये हमारा पैर हाथ जोड़ दे। मैं उन तनु कहना चाहूँ आज नहीं तो हम अपना इस्तीफा देखा किसाना का बीच में, जो आना टाइम में हम उन्हें न बना देंगे, जो हमारे सही दिल था हमारे किसाना के बीच में, अगर नहीं जानते तो उन्हें वोट की चोट तक मारेंगे। सीधी बात यह है भाई नारी शक्ति काफ़ी ज़्यादा
मतलब आक्रामक भी है और इस टाइम मूड में भी है कि भाई आर पार कराया जाए, क्योंकि किसानों का दर्द बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। 10 महीने हो लिए हैं सड़क के ऊपर बैठे ने, और ये तो इनती मेरे शब्द में डासा मार लिया है। तो मोहाली में रैली है किसाना की, उसमें आमंत्रण देने के लिए सोनिया मान यहाँ पर आई थी और क्रांतिकारी विचारधारा आपके सामने रखी थी। अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, वीडियो ने शेयर कर दियो। कैमरामैन मंजीत के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।